नागपुर में जिस तरीके से कॉरपोरेशन इलेक्शंस की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री भूषण ठाकुरकर मौजूद है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का क्या रोड मैप है और क्या आम आदमी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच में जाने वाली है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सर, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अभी कॉरपोरेशन इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, काफी पार्टियां हैं जो अपना ताल ठोक रही है, चाह रही है कि वो इस बार सत्ता में आ जाए। आम आदमी पार्टी भी अलग नहीं है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी लोगों के मूलभूत मुद्दों को उठाने के लिए जानी जाती है और आम आदमी पार्टी इस बार के कॉरपोरेशन इलेक्शन में लोगों के मूलभूत मुद्दे जो है उनको ही उठा के जाएगी, लोगों के बीच में जाएगी, लोगों से ये मांग करेगी कि ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स अब तक हो रहा है उसकी जगह पे जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स होता है जिसमें हम लोग मूलभूत मुद्दों के ऊपर पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, इन सब चीजों पे बात करते हैं, उस किस्म की राजनीति को हम लेके जाने वाले हैं। और इसी के साथ में हम शॉर्टली एक वीक में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हम लोग एक 11 पॉइंट प्रोग्राम यहाँ पर नागपुर के महानगर पालिका इलेक्शन के लिए लेके आने वाले हैं। भूषण सर, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं पे ज्यादा जोर देगी आम आदमी पार्टी, लेकिन अभी तक की जो सरकारें रही है, क्या आपको लगता है उन्होंने उन मूलभूत सुविधाओं को नजरअंदाज किया है? जी देखिए, नागपुर की जनसंख्या पिछले 20-25 सालों में कितनी बढ़ी और यहाँ पर जो सिविल अस्पताल है उसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ी या फिर कितने नए सिविल अस्पताल बनाए गए। अपने यहाँ एक मेयो है और एक जीएमसी है। बाकी ये जो पार्टियां है ये बाकी बहुत सारे दूसरे अस्पतालों के, संगठनों के अस्पतालों के बात करती है, जैसे कि वो बोलेंगे हमने कैंसर इंस्टीट्यूट लाया, पर ये कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कुछ प्राइवेट संस्थाओं की ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्राइवेट संस्थाओं के फैसिलिटीज है, इसमें हम बिलीव करते नहीं है। हम लोग ना ही इंश्योरेंस सिस्टम पे बिलीव करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि सरकार का काम क्या है। सरकार का काम होता है लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं देना, ये उनका सबसे पहला काम है, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, स्कूल और अस्पताल ये सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सरकार ने अगर कोई काम शुरू करना है तो ये इन मूलभूत चीजों के ऊपर पहले काम करना चाहिए, ये हमारा मानना है। भूषण जी, ये जो मूलभूत सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव का रिजल्ट सामने आया, ये मूलभूत सुविधाएं केजरीवाल जी ने भी निश्चित तौर पे लोगों को दी होगी, तो क्यों जनता का मन थोड़ा सा आम आदमी पार्टी से हटता जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको, या उसका डेंट कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन इलेक्शन में पहुंचेगा? देखिए, ये हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इलेक्शन लड़ती है। आप दिल्ली की किसी भी एक विधानसभा का अगर आप गणित निकालोगे तो 10,000 वोट इधर, 10,000 वोट इधर का गणित है। 2,500 वोट आप वोटर लिस्ट में मैनेज करिए, 2,500 वोट खरीद फरोख्त करिए, 2,500 वोट ये जो झूठ की दुकान भारतीय जनता पार्टी ने, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस देश में मोदी जी ने खोल के रखी है, वो 2,500 वोटों पे वो काम करती है और बचे हुए 2,500 वोट जो है वो जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी से आप वो वोट ले लीजिए, हो गया आपका। ये जो चुनाव है वो इस तरफ जाने की जगह दूसरी तरफ चला जाएगा। भूषण जी, जिस तरीके से प्रत्यारोप होते रहते हैं राजनीति में, बीजेपी वाले यही आरोप केजरीवाल जी की सरकार पे लगाते हैं या फिर आम आदमी पार्टी पे लगाते हैं। 3 टर्म से जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी, उस समय भी यही आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा था, लेकिन जनता के जो मूलभूत सुविधाएं है वो जनता को आज तक वहां पे नहीं मिल पाई। और वोटर लिस्ट का आरोप तो मुझे नहीं लगता हम पे कभी लगाया गया है। चुनाव आयोग जो है वो भले ही इंडिपेंडेंट आयोग है, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन इस तरीके से आता है क्योंकि सर्विसेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है दिल्ली में, तो सर्विसेज से एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है। तो ये जिस तरीके का लोगों में संभ्रम फैलाया गया है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आज लोग खुद ही देख रहे हैं वहां पे कि क्या हम लोगों ने पहले ही कहा था कि बिजली की परिस्थिति क्या रहने वाली है। तो जैसे ही इनकी सरकार आई, बिजली की परिस्थिति क्या है अभी दिल्ली में सभी लोग देख रहे हैं, 8-8 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, पहले तो नहीं हुआ करता था ये। तो ये क्यों हो रहा है अभी, सवाल हमारा ये है। भूषण जी, निश्चित तौर पे सवाल ये होना चाहिए,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जनता उठा रही है, अभी कॉरपोरेशन के जो नागपुर के इलेक्शंस आएंगे, उसमें अगर जनता आम आदमी पार्टी की तरफ जाना भी चाहती है तो उनके नजर में सबसे पहले दिल्ली मॉडल रखा जाता है। वो दिल्ली मॉडल जिसमें केजरीवाल जी ने 3 बार यमुना साफ करने की बात कर दी थी, लेकिन अभी तक की यमुना साफ नहीं हुई। चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सत्ता में आए, तीनों में से किसी ने भी यमुना साफ करने की कवायद नहीं की। तो उस तर्ज पे अगर हम लोग दिल्ली मॉडल सामने रख के नागपुर में वोटिंग करने जाए तो क्या लगता है क्या होगा? देखिए, दिल्ली में तो लोगों ने आम आदमी पार्टी की जो शासन है उसका अनुभव लिया, और आज ही 3 महीने के अंदर में ही लोग त्राही त्राही चिल्ला रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, पानी की हालत क्या है। आज भी टैंकर बुलाने पड़ रहे हैं उनको, और बिजली की ये समर का टाइम है, और यहाँ पर बिजली की परिस्थिति क्या है, तो वो उन्होंने दिल्ली का तो देख लिया, और खुद ही लोग बोलने पे आ गए कि कैसे स्कूलों की फीस बढ़ाई जा रही है, प्राइवेट स्कूलों की, कैसे उनको अलग अलग नाम के अंडर में कैसे जबरदस्ती पैसे भरने लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो उनकी ऑलरेडी हो रही है दिल्ली में, लोग खुद देख रहे हैं, और यहाँ पर भी जनता वो देख रही है कि दिल्ली में कैसे बदलाव हो रहा है, लोग कैसे अपने जो स्कूल है जहां पर उनको अपने बच्चों को डालते हैं, उनके अभिभावक वहां पर गेट पे खड़े रह के कैसे प्रोटेस्ट करते हैं, उसके पिक्चर्स पूरे नागपुर में लोग देख रहे हैं। रही बात नागपुर की, नागपुर में 24/7 पानी के नाम पे वो एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ पर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया गया। सवाल ये है कि वो उन्होंने किया है क्या 24/7 पानी का? आज तक वो 24/7 पानी का सपना नागपुर शहर का सपना ही रह गया है। रही बात महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेशन, 15 साल से ये लोग महानगर पालिका में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नई भर्तियां हुई है क्या? लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल रही है क्या? कि महानगर पालिका में रिक्त पद कितने हैं वो पता करिए आप, कितने रिक्त पद है? करीब करीब कई कुछ डिपार्टमेंट तो 80% पद रिक्त है। अगर हम लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो हम चलाएंगे कैसे? हर चीज प्राइवेटाइज करके आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं, तो क्या आपका ये कहना है कि ये पूरा जो सिटी स्टेट है, ये जो सिटी गवर्नमेंट है हमारा, इसको आप प्राइवेटाइज करके चलाओगे? ये हमारा सवाल है। हम लोगों का ये कहना है कि जो मूलभूत जरूरतें हैं बाय लॉ, जिसके लिए महानगर पालिका रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें पानी आता है, जिसमें सड़क आती है, जिसमें स्कूल आते हैं, जिसमें अस्पताल आते हैं, जिसमें ये जो स्टॉर्म ड्रेन का जो बारिश के वजह से जो भी यहाँ पर नागपुर में इतना बड़ा 1-2 साल पहले जो घटना हुई थी, तो उसकी जो व्यवस्थापन है इसके लिए महानगर पालिका जिम्मेदार है, और इसके ये जो उनकी जो प्रथम जिम्मेदारी है उसका कार्यान्वयन महानगर पालिका ने करना चाहिए। ये हमारा मानना है, और यही सवाल हमारा जो अभी फिलहाल सरकार में उनको है। मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो सबसे पहला काम नागपुर के लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी? 20,000 लीटर पानी मुफ्त करेगी, ये सबसे पहला काम है। जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं उनके ऑडिट होंगी, जिसमें पानी हुआ, या फिर जिसमें कचरे का जो कलेक्शन है वो हुआ, या उसके अलावा भी जो भी प्राइवेट एजेंसीज को इन्होंने काम करके रखा है, दिया हुआ है, उनकी जांच की जाएगी। उसके बाद में जो भी लैकुनाज है, जैसे महानगर पालिका में रिक्त पद जो है वो भरे जाएंगे। महानगर पालिका की जो स्कूल्स है उसमें हम लोग करीब करीब 50 एक स्कूल जो है हम लोग नई अच्छे दर्जे का शिक्षण देने वाली नई 50 स्कूल बनाएंगे। मैंने आपको अभी कहा कि 11 पॉइंट प्रोग्राम हमारा आने वाला है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए वेट करना चाहिए। करने के लिए बहुत कुछ है महानगर पालिका में। इसमें एड ऑन सवाल ये है कि अगर आप पानी मुफ्त करेंगे, महानगर पालिका वैसे ही घाटे में चल रही है, इन सब चीजों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, पहली बात तो ये लोग 100 करोड़ रुपए से ऊपर OCW को देते हैं। अब OCW पानी डिस्ट्रीब्यूट करने का बिल का वसूली तो करता है, तो ऊपर से महानगर पालिका 100 करोड़ रुपए OCW क्यों दे रही है? हमारा सवाल ये है कि ये जो कहा जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, ये एक मिथ है। सरकार के पास बहुत पैसा
ऐसा है। और जिस तरीके से ये बीच में भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक के कोई भाई भतीजे के नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था यहाँ पर जमीनों के सर्वे का, जिसमें ये कहा गया था कि भाई ये जमीनों के सर्वे आएंगे, उसमें ही हम लोग जो ग्राउंड रेंट है वो ग्राउंड रेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और ये सब क्या हुआ उसका। वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, वो कंपनी भी चली गई, वो कहाँ गई कंपनी किसी को मालूम नहीं है, क्या सर्वे करके रखा है, सब लोग परेशान है उस सर्वे के वजह से। आखिर में उन्होंने उसको कुछ, मेरे को लगता है उसके कुछ प्रावधान कैंसिल भी कर दिए बाद में। तो मेरा ये सिंपल आप लोगों को कहना है कि अल्टीमेटली अगर हम ईमानदारी से ग्राउंड रेंट को अगर ढंग से असेस करें हम लोग यहाँ पे नागपुर में, और ये इसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंटली इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी कुछ महानगर पालिका के पूर्व आयुक्तों के साथ में बातचीत भी हुई है, संपर्क में भी है हम, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अभी कार्यरत है सर्विस में। तो उन्होंने ही सिंपल बेसिकली कहा कि यहाँ कुछ ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड रेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी के प्रॉपर असेसमेंट अगर हम लोग कर सके तो महानगर पालिका में बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। आखिरी दो सवालों की तरफ बढ़ते हैं भूषण जी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जानी जाती है अपने इंटरनल सर्वेस कंडक्ट करने के लिए, कई बार वो इलेक्शन में जाने से पहले किसको टिकट दी जाए उसके लिए एक इंटरनल सर्वे करती है, तो क्या इस बार नागपुर में भी ऐसा कोई इंटरनल सर्वे आपकी तरफ से कराया जाएगा या फिर किया है? देखिए, आम आदमी पार्टी नहीं, सारी पार्टियां अभी आजकल इंटरनल सर्वे करने लगी है। तो हमारी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस भी आजकल शुरू हो गई है इंटरनल सर्वे करने के लिए बाकी पार्टियों का करते हुए। तो ये कोई नई बात नहीं है भारतीय पॉलिटिक्स में। अभी मुझे लगता है कि अभी ये पुरानी प्रैक्टिस हो गई है, सभी पार्टियां करती है, भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है, बाकी भी जो दूसरी रीजनल पार्टीज है वो करती है। और ये इलेक्शन मैनेजमेंट का नया दुकान खुल गया है 2014 के बाद से तो उसके बहाने से बहुत सारी ये इस किस्म की चीजें होती रहती है। नहीं मतलब इंटरनल सर्वे इसीलिए क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि टिकट्स किस तरीके से मिलती है। तो आम आदमी पार्टी में क्या पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में किसी आम आदमी को ही टिकट दी जाती है या फिर उसका पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड पहले देखा जाता है? देखिए, एक चीज होती है कि हर पार्टी का टिकट देने का अपना अपना एक क्या कहते हैं, एक निकष होता है जी। सबसे पहली बात तो ऐसा है कि आप जिस चीज के ऊपर इशारा करना चाहते हैं तो भाई भतीजावाद तो हमारे यहाँ पे होगा नहीं, नया नया पार्टी है। और क्या ही हम वो जो बोलेंगे कि भाई ये हमारा ये फादर की जगह बेटा आएगा, तो वो तो परिस्थिति हमारे पार्टी में आज तो है नहीं जी। जब आएगी तब हम उस सवाल का जवाब देंगे। रही बात वो पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो योग्य कैंडिडेट ढूंढना और योग्य कैंडिडेट किस जगह पे कैसा है, विनेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर होता है। पर सर्टनली इस बार हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको जरूर टिकट दिए जाएंगे, ये बात का तो मैं अभी अश्योरेंस देता हूँ। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से नागपुर की जनता अभी आपको देख रही होगी, क्या अपील करना चाहते हैं नागपुर की जनता से कि आने वाले समय में जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस आएंगे तो क्या क्या मुद्दों को देखकर वो वोट करे और किस तरीके से वोट करे? मैं नागपुर की जनता को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग स्कूल, अपने बच्चों के भविष्य, अस्पताल, जो आपके भविष्य में आने वाली आपकी जो मूलभूत जरूरत है वो पानी, सड़क और जो भी आपको ये आपकी मूलभूत जरूरतें संबंधी की जो सरकार सर्विसेज देती है वो सर्विसेज को देखते हुए आपको इस बार चुनाव में वोट देना है। आपको ये पूछना है कि क्या वो सर्विसेज आपको सही तरीके से मिली है, इसके पहले क्या आपके जो डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ये टाइमली डिलीवरी, इन चीजों की टाइमली महानगर पालिका डिलीवरी करती है, ऑनेस्टली करती है, बगैर पैसे लिए करती है। तो ये इस किस्म की जो जितनी भी मूलभूत सर्विसेज जो महानगर पालिका को देनी चाहिए वो सर्विसेज आपको मिलती है या नहीं मिलती है, ये सोच के आपको वोट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भूषण जी वक्त निकालने के लिए। तो ये थे भूषण ठाकुरकर जो कि बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी की तैयारियों के बारे में, बेबाक तरीके से अपनी राय रख रहे थे, सारे सवालों के जवाब दिए उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी यही है कि जनता के सवालों के जवाब देगा कौन? आने वाला समय जो कॉर्पोरेशन इलेक्शंस होंगे उस समय किस तरीके से सब पार्टियां आपस में भिड़कर जब सत्ता पे काबिज होगी
उसके बाद में जनता की सुनवाई करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है और यही सवाल हम लोग उठाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।